जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। सावन में कुछ ऐसा प्रमुख कार्य मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपके जीवन को बदल देगा और साथ में आपके पितरों पर अगर किसी भी प्रकार का कोई बंधन होगा या कुल देवी का कोई वचन बंध होगा तो वो सब का सब मुक्त हो जाएगा। क्या कार्य करना चाहिए? जैसा कि कहा जाता है कि सावन में हर शक्तियां प्रसन्न होती है और हर चीज का नया जो है मानो हर चीज जो है खुश होती है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधे भी खिलते हैं, हर प्रकार की खुशियां जो है हर व्यक्ति में, क्योंकि बारिश का भी समय होता है और भगवान शिव का समय होता है और शिवरात्रि भी जो है सावन की बहुत ज्यादा जीवन में अंदर एक अलग अलग प्रकार की उमंगे लाती है। अब क्या होता है कि सावन के अंदर कुछ ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जिससे हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। माना जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वैसे भी मैंने सिंदूर चढ़ाने का महत्व आपको पहले वीडियो में बताया है, लेकिन कुछ इस तरीके से सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए सावन के अंदर जिससे आपके परिवार के ऊपर अगर कोई तंत्र की क्रिया करी होगी या किसी भी प्रकार की कोई विद्या करने की सोची होगी किसी ने भी, या कोई गलत प्रकार की विद्या आपके परिवार के प्रति लगा दी गई होगी तो वो सबकी सब खत्म हो सकती है, सबकी सब खत्म हो सकती है। हनुमान जी धरती की जागृत शक्ति है और सावन में अगर आप अगर मंगलवार के दिन, सावन में काउंटिंग कर लो कितने मंगलवार आएंगे, मेरे ख्याल 4 मंगलवार आएंगे या 5 आएंगे, तो आप सावन के मंगलवार अगर हनुमान जी को मेरे बताए नियम के अनुसार अगर चोला अर्पण करते हो तो आपके परिवार के ऊपर तंत्र विद्या नहीं रहेगी। क्या करना है? इन नियमों में कोई ज्यादा बड़ा मैं आपको नियम नहीं बताता, सिर्फ जो चोला अगर आप अपनाते हो इस चोले को चढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा सिंदूरी चोला लेना है। उसके दौरान लौंग का तेल लेना है। लौंग का तेल आपको पंसारी की दुकान पर बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा और सरलता से मिल जाएगा। तो लौंग का तेल लेकर आपने गाय का देसी घी लेना है। गाय का देसी घी, लौंग का तेल और कपूर, एक कपूर ले लेना, भीमसेन कपूर। अब करना क्या है? कुछ ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। 2 लड्डू लेने हैं, 2 केले लेने हैं, एक मीठा पान लेना है और एक लेना है जनेऊ, एक लेना है जनेऊ। अब ये जितना भी सामान है अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर से 7 दफे वारना है क्लॉकवाइज। वार कर हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर जब आप इस चोले को बनाओगे खुद अपने हाथों से, कोई भी किसी भी मंदिर में जिसमें चोला आप स्वयं अर्पण करना है आपने, आप खुद बनाइए। एक पात्र लीजिए, पात्र जो है आपका या तो पित्तल का होना चाहिए या फिर चांदी का होना चाहिए, या फिर आपका कोई भी पात्र जो है स्टील का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी धातु ले सकते हो। उस दौरान आप या फिर कांस्य का ले लीजिए। उसमें जब सिंदूर आप डालोगे, लौंग का तेल, अपने शत्रु का अगर आप नाम जानते हो, कोई अगर आपका शत्रु है उसका नाम जानते हो तो उसके नाम लेकर आपने 3-4 बूंदे उसमें लौंग के तेल की डालनी है। फिर गाय का देसी घी जो है उसमें आपने वो डालना है और अपने इष्ट देव बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरे परिवार के ऊपर अगर कोई विद्या करी हुई है, अगर कोई जंजाल मेरे परिवार पर छोड़ा गया है, हे दादा हनुमान, मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे परिवार के ऊपर किस प्रकार की विद्या छोड़ी गई है, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि आपकी पूजा से मेरे हर कार्य परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन हे बाबा, मैं ये चोला अर्पण कर रहा हूं अपने परिवार की सुख शांति के लिए। जब आपने सिर्फ यही बोलना है, बाहर के किसी व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना। आपने जब ये काम कर लिया उसके बाद अपने हाथों से आपने चोला बना लिया। बनाने के बाद आपने एक पान का पत्ता, जो मीठा पान है, वो बाबा के चरणों में अर्पण करना है। ये सारा सामान बाद में चरणों से चोला अर्पण कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई गुरु मंत्र है आपके पास तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो एक मंत्र का जाप कीजिए, ओम सीताराम। इस मंत्र का जाप जो है आप करते रहिए और जब चोला आप चरणों से अर्पण करोगे उसके बाद जब आप चोला पूर्ण रूप से लगा लोगे, लग जाएगा, जब हनुमान जी को चोला आप लगा दोगे उसके बाद पान के पत्ते के ऊपर आपने एक भीमसेन कपूर रखना है, 3 लौंग रखनी है। 3 लौंग मैं उसमें बताना भूल गया था, 3 लौंग रखनी है और मीठा पान जो है आपने खोलकर बाबा के चरणों में अर्पण करना है। 2 लड्डू अर्पण करने हैं और जनेऊ जो है पहले ही चढ़ा देना है आपने दादा हनुमान जी को।
अब ये प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे परिवार का सभी जो तंत्र है आज यहीं पर खंड कर दिया जाए। हे दादा हनुमान, मैं आपका प्रिय चोला आपको अर्पण कर रहा हूं। ये जो लौंग के तेल का जो उपाय मैंने आपको बताया है ना, इससे शत्रु का स्तंभन होगा। शत्रु जो है अगर आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की सोच रखता होगा तो उसकी सोच जो है बदल जाएगी इस लौंग के तेल की बूंदों से। आपने जब ये चोला अर्पण करोगे, उस चोला अर्पण करने के बाद सिर्फ एक माला, दो माला, तीन माला सीताराम के मंत्र के जाप की जरूर देनी है। हनुमान जी को जब भी कभी भी चोला अर्पण करो, कभी भी आप अगर चोला अर्पण करते हो तो सीताराम की माला का जाप जरूर दीजिए। अगर अगर आप सीताराम की माला का जाप जरूर देते हो तो आपके परिवार के ऊपर कोई भी जो प्रक्रिया करी हुई होती है वो खंड हो जाती है। दादा हनुमान जी को प्रसन्न करना इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सरलता से आप कार्य कर सकते हो। और सावन के अंदर अगर इन कार्य को करते हो, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार जो है वो हनुमान जी है, और हनुमान जी इस धरती पर जागृत शक्ति है और निरंतर प्रभु राम की भक्ति में वो हमेशा समाये रहते हैं, निरंतर राम नाम की भक्ति वो करते रहते हैं। और अगर इस दौरान आप सावन के अंदर इस तरीके से कार्य करते हो और निरंतर माला का जाप हनुमान जी को आप अर्पण कर रहे हो, माला का जाप दे रहे हो, तो समझ लेना आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा अपरंपार रूप से होगी। अब बात रह जाती है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है, कोर्ट केस के तहत लड़ाई होती है, केस के तहत कोई संकट की प्रक्रिया करी हुई है, तो जिस जगह पान का पत्ता है उस जगह आप पीपल का पत्ता लोगे। तीन पीपल के पत्ते का जो आगे की चोचे नहीं टूटी होनी चाहिए, पीपल का पत्ते 3 होने चाहिए। और वही भोग इसी प्रकार से तीनों पत्तों को इस प्रकार से बखेर के पंखड़िए के थ्रू उसी प्रकार से आप पीपल के पत्ते के ऊपर भी भोग अर्पण कर सकते हो। ये भोग जो है कंटिन्यू अगर सावन के अंदर दिया जाएगा तो आपके ऊपर माँ कालका की कृपा भी होगी और भगवान शिव की कृपा भी होगी, वह सीताराम भगवान की कृपा भी होगी और दादा हनुमान की कृपा तो है ही। और करने वाले व्यक्ति जो भी व्यक्ति आपके परिवार की तरफ वार करने की सोचेंगे, किसी प्रकार की आपके बुद्धि का बंधन करने की सोचेंगे या आपकी बुद्धि को मलिन करने की सोचेंगे, तो वो मलिनता भी नहीं चल पाएगी किसी की भी। क्योंकि हमें ना जिस प्रकार से हमें कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिससे हमारे परिवार के जो है लाभ जुड़े होते हैं। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि समय बहुत ज्यादा बलशाली होता है। जिस समय पर अगर हम पूजा पाठ के नियम, जैसे अभी पीछे गुप्त नवरात्रि गई, उससे पहले अंबुबाची मेला गया, तो इस प्रकार के आगे सावन का प्रारंभ हो गया। अब देवशयन एकादशी अभी आपको पता गई है, तो उस दौरान जो है श्री हरि विष्णु जो है अब शयन कक्ष में चले गए और उसके बाद भगवान शिव ही धरती का भार संभालते हैं। और धरती के जागृत देवता जो कि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, तो अगर आप उनके आगे कोई भी प्रार्थना करते हो, कोई भी गुहार करते हो, तो आपके ऊपर तो कृपा होती भी है और आपके पीढ़ियों के ऊपर भी कृपा होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। सावन में कीजिए ये उपाय, जीवन की रेखाएं बदल जाएंगी, जीवन में भविष्य बदल जाएगा। आपके ऊपर करने वाले व्यक्ति को स्वयं अपने आप ही अपनी भाषा में जवाब मिल जाएगा। जय माता।